यूपी चुनाव 2027 की राजनीति की सरगर्मियों के बीच संसद के शीतकालीन सत्र में सोमवार को एक ऐसा मुद्दा गूंजा जिसने सियासी तापमान अचानक बढ़ा दिया। सदन में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर विशेष चर्चा के साथ सत्ता पक्ष को उत्साहित किया, वहीं विपक्ष ने इसे नए राजनीतिक अर्थ दिए जो सीधे तौर पर आगामी चुनाव को समीकरण से जोड़ते देखे जा रहे हैं। लोकसभा में चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने की। उन्होंने कहा कि देश में महापुरुषों का सपना स्वतंत्र भारत था और आज की पीढ़ी का लक्ष्य समृद्ध भारत है। पीएम योगी ने कहा कि आज़ाद भारत के सपने को वंदे मातरम की भावना से खींचा जाता है और यही भावना 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि जब जब देश पर संकट आया, चाहे युद्ध की घड़ी हो या आपातकाल जैसे अंधेरे दिन, वंदे मातरम की ताकत ने ही देश को खड़ा रखा है। पीएम के भाषण के बाद कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने अपनी बात रखी। इसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, सांसद अखिलेश यादव ने बहस का रुख बदल दिया। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम ने देश को एक करने का काम किया, लेकिन सत्ता पक्ष हर चीज़ को कब्जा करना चाहता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पर हर उपलब्धि का श्रेय खुद लेना चाहती है और महापुरुषों की विरासत को अपने खाते में जोड़ने की कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि वंदे मातरम सिर्फ पढ़ने भर की बात नहीं बल्कि पूरे मूल सिद्धांतों पर चलने का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई हिस्सा नहीं लिया, वे इस महत्व को कैसे समझेंगे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सत्ता पक्ष असली राष्ट्रवाद नहीं बल्कि दिखावा करता है। सत्र में हुई बहस यूपी की राजनीति के लिए भी अहम मानी जा रही है, क्योंकि दोनों पक्षों ने इस मुद्दे को अपने अपने राजनीतिक नैरेटिव से जोड़कर पेश किया।